चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता का नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने सूत्र स्थान के प्रथम 13 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्याय 14 जिसका नाम है स्वेद अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। पूर्व कक्षा में हमने स्नेहन के विषय में जाना और इस अध्याय के अंतर्गत हमने उन 25 प्रश्नों के उत्तर जाने जो कि श्री अग्निवेश जी ने भगवान पुनर्वसु से पूछे थे और इन प्रश्नों के उत्तर में ही स्नेह के विषय में अनेक जानकारी हमें यहाँ मिली कि किस तरह से स्नेहन करवाना चाहिए और स्नेहन के क्या लाभ है, मात्रा, अनुपान आदि बहुत कुछ। लेकिन एक रोचक विषय यहाँ पर उत्पन्न हुआ, वो ये कि हमने जाना था कि अविधि पूर्वक स्नेहपान से उपद्रव उत्पन्न होते हैं और उसी के संदर्भ में ऐसा कहा गया कि अगर गृहिणी में पित्त की प्रबलता है और अग्नि बलवानी है तो ऐसे व्यक्ति को अगर स्नेहपान करवाया जाए तो अग्नि स्नेह को खत्म कर देगी, भस्म कर देगी और अग्नि अधिक दीप्त हो जाएगी। और उस समय अगर इस व्यक्ति को गरिष्ठ भोजन भी करवाया जाए तो वह भी अग्नि को मंद करने में सक्षम नहीं होगा और फिर यह अग्नि तृष्णा को उत्पन्न कर देगी और उस समय अगर व्यक्ति को पानी ना मिले तो वह उसको खत्म कर सकती है, यानी कि व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो ऐसा कहा गया कि अविधि पूर्वक किए गए स्नेह का इस तरह से उपद्रव उत्पन्न हो सकता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया कि जिस प्रकार क्रोधित साम तृण के ढेर के ऊपर बैठा हुआ अपनी ही विष अग्नि से इसको जला देगा, मतलब तृण के ढेर को जला देगा और फिर उसके अग्नि में ही वह खुद भस्म हो जाएगा। तो उसी का यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि अगर इस तरह के व्यक्ति जिसकी पित्त की प्रबलता है, अग्नि बलवती है, उसको अगर अविधि पूर्वक स्नेहपान करवाया जाएगा तो उसी प्रकार उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो इसकी हमें बहुत सी प्रतिक्रियाएं मिली और उसके अंतर्गत एक प्रतिक्रिया यह थी कि ऐसा कहा गया कि क्रोधित साम वो छटपटाएगा और फिर छटपटाने से वहाँ पर जो तिनके के ढेर पर बैठा है उस तिनके के अंदर फ्रिक्शन होगी और फिर फ्रिक्शन से ही आग उत्पन्न होगी और आग में सांप जल जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर भाव लिया गया। लेकिन यहाँ पर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब क्रोधित हुआ सांप अपने ही विष अग्नि से, मतलब वो उसके अंदर जो विष है उसका जब वो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो वही विष उसको खत्म कर देगा। और इसका उदाहरण अगर व्यक्ति के लिए या पुरुष के लिए कहा जाए तो ऐसा कि अगर बलवान पित्त है, पित्त की अधिकता है, अग्नि बल वाली है, उस समय अगर स्नेहपान करवाया जाएगा तो उस समय ये बलवान अग्नि हमारे रस, रक्त, मांस आदि धातुओं को खत्म कर देगी और फिर धातुओं के खत्म होने से मनुष्य को भी मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसा भाव भी समझना चाहिए। इससे हमें यह जानना चाहिए कि स्नेहन कर्म हमेशा विधि पूर्वक होना चाहिए, नहीं तो नुकसान अधिक हो सकता है। और विधि पूर्वक स्नेह के अंदर हम स्नेह कौन सा होगा, उसकी मात्रा कितनी होगी, अनुपान क्या रहेगा, योग्य अयोग्य व्यक्ति कौन सा होगा, आदि आदि। तो सभी चीज़ों को जानकर ही स्नेहन क्रिया करवानी है। अब इसके बाद स्वेद नामक अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। स्नेहन के बाद स्वेदन क्रिया का वर्णन करेंगे, जिनके विधिवत प्रयोग से स्वेद क्रिया से शांत होने वाले वात, कफ के रोग शांत होते हैं। यहाँ
वात शीतल होता है और स्वेद उष्ण होता है। अतः स्वेद वात को दूर करता है और इसी तरह से कफ सौम्य होता है और स्वेद आग्नेय होता है। अतः आग्नेय स्वेद सौम्य कफ का नाश करता है। अतः वात कफ या वात कफश रोगों में स्वेद का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ बताई गई, वात और कफ। यहाँ अगर वातज रोग है और या फिर कफज रोग है या फिर द्वंद्वज है, मतलब द्वंद्वज में वात और कफ है, तो इसमें स्वेदन क्रिया से लाभ होगा। पित्तज रोग जो है वो उष्णता लिए हुए रहता है, इसलिए उष्ण स्वेद का पित्तज रोगों में प्रयोग निषेध बताया गया है। स्नेहन क्रिया के बाद स्वेदन करने के लाभ, यानी स्वेदन कर्म करने से पूर्व व्यक्ति का स्नेहन करना आवश्यक है, क्योंकि स्नेहन करने से वात शामक होता है और फिर मल मूत्र और शुक्र की प्रवृत्ति होने में रुकावट नहीं आती है। तो यहाँ वही चीज़ बताई गई कि स्नेहन क्रिया करने के बाद स्वेदन क्रिया से वात दोष दूर कर लेने पर मल मूत्र शुक्र ये शरीर में किसी प्रकार रुकते नहीं हैं। तो कहते हैं कि मल मूत्र और शुक्र की अधिक दुष्टि वायु से ही होती है और अतः स्वेदन करने से पूर्व स्नेहन करने से इसकी शुद्धि हो जाती है, यानी वायु की शुद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मल मूत्र अवरोध और शुक्र अश्मरी आदि रोग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी कहा समझ सकते हैं कि जो मल अवरोध है उसको कह सकते हैं कि वहाँ फिर विबंध नहीं होता है और फिर मूत्र अवरोध मतलब मूत्र का ना आना या मूत्र का कष्ट से होना या मूत्र अश्मरी आदि भी यहाँ पर लिया जा सकता है कि ये ऐसे रोग नहीं उत्पन्न हो पाते हैं। इसी के साथ ही ऐसा कहा गया कि शुक्र अश्मरी आदि भी मतलब शुक्र के संबंधी भी रोग उत्पन्न नहीं होंगे। तो ऐसा कहा कि स्वेदन से पूर्व स्नेहन क्रिया करवाना आवश्यक है। और साथ ही बता रहे हैं कि स्वेदन की प्रशंसा में उपमा बताई गई है कि जब सूखे हुए काष्ठ को भी विधि पूर्वक स्नेहन और स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छा अनुसार जिधर चाहे उधर घुमाया जा सकता है, तो क्या जीवधारी पुरुष का स्नेहन और स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छा अनुसार यथास्थान पर नहीं घुमाया जा सकता है, अर्थात अवश्य ही घुमाया जा सकता है। यहाँ उदाहरण में कह रहे हैं कि सूखी हुई लकड़ी को अगर स्नेहन कर और फिर उसको गर्म किया जाए, मतलब अगर हम ऐसा समझे कि सूखी लकड़ी के ऊपर पहले तेल लगाकर उसको सेक दिया जाए तो वह उसमें लचीलापन आ जाता है और फिर लचीलेपन की वजह से ही हम उसको अपनी इच्छा अनुसार आकार दे सकते हैं। ऐसा हम बैम्बू का जो फर्नीचर बनता है उसमें भी समझ सकते हैं। सूखा बैम्बू लेते हैं और उसके ऊपर पहले तेल लगाकर फिर उसको सेक दिया जाता है, फिर इच्छा अनुसार उसको आकार दे दिया जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि अगर एक सूखी हुई लकड़ी स्नेहन और स्वेदन से हम अपनी इच्छा अनुसार उसको एक विशेष आकार दे सकते हैं, तो फिर स्नेहन और स्वेदन करवाने के पश्चात व्यक्ति के दोषों को मतलब उसके स्वास्थ्य को हम अपनी इच्छा अनुसार क्यों नहीं ढाल सकते हैं। सफल स्वेदन के आधार, यहाँ ऐसा कहा गया है कि रोग, ऋतु और रोगी के बल और अबल का विचार कर और फिर ना अधिक गर्म और ना अधिक मृदु स्वेद और फिर दोष के अनुसार उचित द्रव्यों से कल्पना बनाकर जिस शरीर प्रदेश में जिस प्रकार जितना स्वेद करना उचित हो उतनी ही मात्रा में स्वेद करने से लाभ होता है। तो यहाँ पर सफल स्वेदन मतलब उचित रूप में स्वेदन हो जाए, उसके लिए कहा गया कि रोग, ऋतु और रोगी के बल और अबल मतलब वो कितना सहन कर सकता है उसके अनुसार, और फिर स्वेद भी ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ठंडा हो। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो जला देगा और अगर वो बहुत ज़्यादा
मृदु होगा, बहुत कम होगा, तो फिर वो स्वेदन क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ऐसा जानकर और साथ में दोष के अनुसार मतलब वातज और कफज के रोग में किस तरह की औषधि का प्रयोग करना है, उन औषधियों को जानकर और फिर अगर उचित रूप में स्वेदन क्रिया करवाई जाती है तो वह ही लाभकारी होगी। तो यहाँ पर ऐसा कहने का भाव है। अब आगे स्वेद के 3 भेद बताए गए। यहाँ है महान, मध्यम और दुर्बल। तो कहते हैं रोग के बलवान होने पर और शीतकाल होने पर और शरीर के बलवान होने पर महास्वेद किया जाता है। तो यहाँ पर 3 स्थितियां बताई गई हैं कि एक तो पहला, रोग अगर बढ़ा हुआ है और फिर सर्दी का मौसम है, शीतकाल है, और फिर शरीर भी बलवान है, मतलब कि वो स्वेद क्रिया सह सकता है। तो तीनों अगर बलवान है तो उसमें हम बलवान स्वेद भी दे सकते हैं। और साथ ही कहा कि अगर व्यक्ति दुर्बल है और फिर उसका दुर्बल रोग भी है और अल्प शीत पड़ने पर मृदु स्वेदन करवाना चाहिए। तो 2 अलग अलग स्थितियां हो गई जिसमें हम महान स्वेद और किसमें हमें मृदु स्वेद देना है। और साथ ही कहते हैं कि रोग को मध्यम होने पर, जब रोग मध्यम है और बल मध्यम है और फिर साधारण शीत है, उसमें हमें मध्यम स्वेद देना चाहिए। तो इस तरह से यह स्वेद की मात्रा ही हम कह सकते हैं कि उसके बल को देखते हुए कि हमें किस तरह से स्वेदन क्रिया करवानी है। आगे स्वेद के फिर 2 भेद बनाए गए और इसमें है स्निग्ध और रुक्ष। और इसके विषय में कहा जा रहा है कि वात कफ जन्य रोगों में स्निग्ध और रुक्ष और वात जन्य विकार में स्निग्ध और कफ जन्य विकार में रुक्ष द्रव्यों से बनाया हुआ स्वेद करना चाहिए। तो यहाँ पर 3 स्थितियाँ बताई गई जहाँ वात और कफ बढ़ा हुआ है, मतलब कि द्वंद्वज रोग है, और फिर वातज रोग है या फिर कफज रोग है। तो ऐसे कहा कि अगर द्वंद्वज रोग है, वात और कफ बढ़ा हुआ है, तो उस समय स्निग्ध और रुक्ष इन औषधियों के द्वारा स्वेदन क्रिया करवानी है। और अगर वह सिर्फ वातज दोष है, तो वात बढ़ा हुआ है, तो उस समय स्निग्ध औषधियों से। और इसी तरह अगर केवल कफज रोग है तो उस समय रुक्ष औषधियों के द्वारा स्वेदन क्रिया करवानी है। यहाँ पर हम साधारणतः ऐसा समझते हैं कि स्वेद क्रिया भाप से संबंधित है, कि जहाँ पर भी भाप दिया जाएगा वहाँ पर स्वेदन क्रिया होगी। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में स्वेदन क्रिया का मतलब है कि कुछ उष्ण कर्म करवाया जाए, उष्ण क्रिया करवाई जाए। तो उसमें चाहे वो खाली, जैसे हमने एक ईंट को गर्म कर लिया और गर्म ईंट से अगर सेका दे रहे हैं तो भी वो स्वेदन क्रिया है। और ऐसे ही अगर हम पुलटिस बना लेते हैं और पुलटिस का भी पोटली के द्वारा अगर शरीर पे गर्म किया जाता है, शरीर किसी फोड़े फिंसी के ऊपर वो पुलटिस भी अगर लगाई जाती है तो वो भी स्वेदन क्रिया है। ऐसे ही हम कहीं पर चोट लग जाती है तो उसको हम मसल देते हैं और वहाँ पर एक घर्षण करके हम उष्णता उत्पन्न करते हैं, उससे आराम मिलता है, वो भी स्वेदन क्रिया है। तो इस तरह से स्वेदन क्रिया कई तरह से हम कर सकते हैं। किस और इसके क्या क्या भेद हैं, किस तरह से ये हो सकता है, ये सभी इसी अध्याय के अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे। और आगे कहा जा रहा है कि अमाशय तथा पक्वाशयगत दोषों में स्वेद विधि। तो कहते हैं कि अमाशय में यदि वायु कुपित है तो रुक्ष द्रव्यों के द्वारा स्वेद करवाकर और फिर बाद में स्निग्ध द्रव्यों के द्वारा स्वेदन करना चाहिए। और यदि पक्वाशय में कफ कुपित है तो पहले स्निग्ध द्रव्यों के द्वारा स्वेद कराने के बाद रुक्ष द्रव्यों से स्वेदन करना चाहिए। बहुत संक्षेप में बताया गया है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है और इसके जाने बिना हम ठीक ढंग से चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पहले हमें ये जानना है कि हमारे शरीर को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि अमाशय तक, मतलब कि उर प्रदेश से ऊपर का भाग जिसमें
मस्तिष्क तक का भाग माना जाएगा। तो यहाँ ये सारा भाग जो है यहाँ पर कफ की अधिकता रहती है। और फिर अमाशय से नीचे, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि उर प्रदेश से नीचे का भाग और फिर नाभि से ऊपर, तो ये शरीर का बीच का भाग हुआ, इस भाग के अंदर पित्त की अधिकता रहती है। और फिर नाभि से नीचे के भाग में वात की अधिकता रहती है और यह स्वभावता है। अब यहाँ पर ऐसा कहा गया, हम दो दोषों के बारे में ले रहे हैं, पहला है कफ और दूसरा है वात। हम अब यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि जो अमाशय है ये कफ का स्थान माना गया है। जैसे मैंने अब बताया कि अमाशय से ऊपर का भाग या उर स्थान हमने जो माना, अमाशय इसके अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पर कफ का स्थान है, कफ स्वभावतः रहता है। लेकिन अगर अमाशय में वायु की अधिकता हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि वायु अमाशय में मतलब कफ के स्थान पर आया हुआ है और वहाँ पर ये प्रकोपित है। अब इसकी चिकित्सा करनी है, तो ऐसा यहाँ पर कहा गया कि पहले अमाशय में कफ की चिकित्सा की जाएगी जिसका वो मूल स्थान है, और फिर कफ के शांत होने पर फिर वहाँ पर जो प्रकोपित वायु आई हुई है उसकी चिकित्सा की जाए। तो मेरे ख्याल से मैं समझा पा रही हूँ कि अमाशय के अंतर्गत पहले कफ को शांत करना है, कफ को संतुलित अवस्था में लाना है, क्योंकि वो उसका अपना मूल स्थान है। और फिर जो प्रकोपित वायु हुई है फिर उसके पश्चात उसका हमें चिकित्सा करनी है। इसी तरह से अब अगर पक्वाशयगत रोग की बात कर रहे हैं तो पक्वाशय में वायु जो है, वायु का मूल स्थान पक्वाशय, वो साधारण रूप से वहीं रहती है। लेकिन अगर उस स्थान पर कफ प्रकोपित हो गया तो हमें चिकित्सा पहले वायु की करनी है और उसके पश्चात कफ की चिकित्सा करनी है। तो यह एक चिकित्सा का मूल मंत्र है। वृषण आदि स्थान पर स्वेद मात्रा, तो ऐसे कहा गया कि वृषण मतलब अंडकोश, हृदय और नेत्र, इन पर स्वेदन नहीं करना चाहिए या फिर मृदु स्वेद करना चाहिए, और वंशन प्रदेश में मध्यम स्वेद करना चाहिए। इनसे अतिरिक्त रोगों में रोगानुसार तथा आवश्यकता अनुसार स्वेद क्रिया करवाना चाहिए। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि शरीर के 3 अवयव जो हैं उनको वृषण, हृदय और नेत्र, ये 3 अवयव ऐसे बताए गए कि जिन पर हमें उष्ण मतलब ऐसा कि स्वेदन क्रिया नहीं करवानी है। स्वेदन करवाने से नुकसान होता है। वृषण के ऊपर अगर स्वेदन क्रिया करवाई जाए तो ऐसा कहते हैं कि स्पर्म काउंट जो है वो प्रभावित होता है और फिर इनफर्टिलिटी हो सकती है। आजकल बहुत से लड़कों को लैपटॉप गोदी में रखकर प्रयोग करने से भी यह प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लैपटॉप से एक हीट जनरेट हो रही है और वह हीट उनके लिए नुकसानदायक है, जिससे स्पर्म काउंट जो है वो कम हो रहा है। और ऐसे ही आगे हृदय और नेत्र के बारे में भी स्पेशली प्रिकॉशंस बताई गई हैं। तो इसके बाद ऐसा भी कहा गया कि इनके अतिरिक्त वंशन प्रदेश मतलब नाभि से नीचे का भाग जो है वहाँ पर भी मध्यम स्वेद करना चाहिए, और फिर अन्य भाग पर रोग के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार स्वेदन क्रिया करवानी चाहिए। अब आगे नेत्रों की स्वेदन विधि बताई गई है। मतलब अगर नेत्र में हमें स्वेदन करवाना ही है तो वो मृदु होगा, लेकिन मृदु भी किस तरह से करवाना है तो उसके बारे में बोला कि नेत्रों को अच्छी तरह से साफ कपड़े से पहले ढक देना चाहिए। तो इन नेत्रों के ऊपर एक साफ कपड़ा लगा दो और फिर उस कपड़े के ऊपर जौ या गेहूं का आटा, इसके पिंड से या फिर कमल तथा नील कमल, यहाँ पर नील कमल भी कहा है और साथ में श्लोक में पलाश भी कहा गया है, तो इनके पत्तों से आंख को ढक देना है और फिर उसके पश्चात मृदु स्वेदन देना है। मतलब अगर ज़रूरत भी है नेत्रों के ऊपर स्वेदन करने की तो
बिल्कुल सीधा मतलब डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं करना है, बल्कि उसको या तो पहले कपड़े से ढक दें और फिर कपड़े के ऊपर जौ का आटा या गेहूं का आटा इन दोनों को गूंद कर लगा दें, और या फिर उसके ऊपर कमल के पत्ते, प्लाश के पत्ते आदि लगा दें, फिर उसके ऊपर मृदु स्वेदन किया जाए। तो ऐसे में जो है वो हम मृदु स्वेद करके नेत्र ज्योति को बचा सकते हैं। तो इस तरह से नेत्रों का स्वेदन बताया गया। और अब आगे हृदय की स्वेदन विधि बताई गई। पहले बिल्कुल मना किया गया, और अगर मृदु स्वेदन करवाना है तो कैसे करवाना है। तो हृदय का स्वेदन करते हुए शीतल मुक्तावली मतलब मोतियों की माला पहना दे, और फिर साथ में शीतल कांसा आदि पात्रों से, मतलब कि जो कांसे आदि के बर्तन हैं, जैसे कटोरी है अगर कोई, और उसको ठंडा करके वो उसको हृदय पर रख सकते हैं। और फिर साथ ही कहते हैं कि जल से गीले कमलों से, मतलब कमल को गीला करके उसको हृदय प्रदेश पर रखते, और फिर जल से गीले हाथों से, या फिर हाथों को ही पानी में बार बार भिगोकर वो छाती पर मतलब हृदय प्रदेश पर अगर लगाया जाए। तो कहने का भाव यह है कि हृदय को सीधे रूप में जो उसका स्वेदन है वो ज़्यादा नहीं करना है, बल्कि उसको हल्की हल्की ठंडक भी साथ में रखनी है। तो ठंडक देने के लिए ही ये सब विधियाँ बताई गई। तो यहाँ पर व्याख्याकार भी कह रहे हैं कि यह नेत्र और हृदय की स्वेदन विधि है, जिसमें संपूर्ण शरीर का स्वेदन करते समय भी इन दोनों प्रदेशों को अधिक रूप में बचाना चाहिए। इसलिए इन स्थानों पर शीतल वस्तुओं का प्रयोग बताया गया है, अथवा इन दोनों स्थानों पर स्वेदन करना आवश्यक हो तो इन वस्तुओं को उस स्थान पर रखकर स्वेदन करना चाहिए। यहाँ पर कहने का भाव यह है कि अगर हम सारे शरीर पर भी स्वेदन क्रिया करवा रहे हैं तो भी आंखों और हृदय को किसी चीज़ से ढक देना चाहिए, ताकि उसको उष्णता ज़्यादा ना मिले। तो यहाँ ऐसा कहा गया। उसके आगे कहते हैं कि सम्यक स्वेदन के लक्षण। अब हम स्वेदन क्रिया करवा रहे हैं तो वो उसके सम्यक होने के क्या लक्षण मिलेंगे। उसमें ऐसा कहा कि यदि उचित रूप में स्वेदन हो जाता है तो रोगी व्यक्ति के शरीर में शीत और शूल की शांति हो जाती है। स्वेदन क्रिया अगर सम्यक रूप में हो रही है तो उसको शीत और मतलब ठंड और जो दर्द की महसूस कर रहा था वो उसमें शांति मिलती है। और फिर शक्ति मतलब शरीर की जकड़ाहट और गुरुता नष्ट हो जाती है, और शरीर के अवयव कोमल हो जाते हैं और पसीना आने लगता है। इन लक्षणों को देखकर यह समझना चाहिए कि स्वेदन क्रिया उचित रूप में हो गई है, और तब स्वेदन कार्य से विरक्त हो जाना चाहिए, मतलब फिर स्वेदन क्रिया को छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से स्वेदन के लक्षण बताए गए। अब आगे कि स्वेदन के अगर अति योग है तो उसको हम कैसे जानेंगे, उसके लिए लक्षण बताए जा रहे हैं कि यदि स्वेदन का प्रयोग अधिक मात्रा में हो जाता है तो पित्त का प्रकोप हो जाता है, और फिर पित्त से मूर्छा होती है, और शरीर में अवसाद बढ़ जाता है, और प्यास अधिक लगती है, और शरीर में दाह होता है, जलन महसूस होती है, और पसीना अधिक आने लगता है, और फिर स्वर और अंगों में दुर्बलता हो जाती है। इन लक्षणों को देखकर अति स्वेद हो गया है ऐसा जानना चाहिए। और फिर स्वेद के अति योग में चिकित्सा बताई गई। अति योग के लक्षण उत्पन्न हो गए, लेकिन उसको किस तरह से हमें ठीक करना है, किस तरह से उनकी चिकित्सा करनी है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो ग्रीष्म ऋतु की जो चर्या बताई गई है, यहाँ पर तस्या शीतीय अध्याय जो कि सूत्र स्थान का 6वां अध्याय है, उसके अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु की जो दिनचर्या बताई गई, ऋतुचर्या कहेंगे कि ऋतुचर्या बताई गई, यहाँ पर वही ऋतुचर्या के जो आहार विहार थे उनका प्रयोग करवाना है। तो कहने का भाव यह कि अगर व्यक्ति में अति स्वेदन हो गया तो उस समय उसमें उष्णता या पित्त की प्रबलता हो जाएगी, और पित्त में वही लक्षण उत्पन्न होंगे जो ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होते हैं। तो जो ग्रीष्म ऋतु में आहार विहार बताया गया वही यहाँ पर भी उनकी पालना करनी है। तो कहते हैं कि उसमें क्या कि जो मधुर स्निग्ध और शीतल आहार विहार का वर्णन है उसे पूर्ण रूप से विधि पूर्वक स्वेद के अति योग होने पर हमें उसकी क्रिया करवानी चाहिए। तो ऐसा आगे कहा जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के ताप से संतप्त मनुष्य को जिस प्रकार
रक्षा हो सके वैसा ही आहार विहार ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। इसी भांति स्वेद के अतियोग होने पर भी ताप से शरीर अधिक संतप्त हो जाता है, इसलिए ताप से रक्षा करने के लिए ग्रीष्म ऋतु की बताई हुई सारी विधियों का इसमें भी पालन किया जाता है। तो इसमें मधुर, स्निग्ध और शीतल इनका पुनः उल्लेख देने से ग्रीष्म ऋतु में अल्प और अधिक जल मिलाकर मदिरा पीने का भी विधान है। अब आगे स्वेद के अयोग्य रोगी और रोग, मतलब किनको स्वेदन क्रिया नहीं करवानी है, उस विषय में बता रहे हैं कि प्रतिदिन कषाय द्रव्य का सेवन करने वाले, मतलब कि जो व्यक्ति प्रतिदिन काढ़ों का प्रयोग करता है। काढ़े का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उष्ण द्रव्यों को उबालकर उनका क्वाथ बनाकर, या गर्म पानी कह सकते हैं कि उनको उबालकर अगर प्रतिदिन व्यक्ति पीता है तो उससे पहले ही उष्णता ज़्यादा होती है। आज हम इसका उदाहरण चाय भी ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन चाय की मात्रा ज़्यादा लेता है, उस समय अगर हम उसका उष्ण स्वेदन करवाएंगे तो उसको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया कि प्रतिदिन कषाय द्रव्यों का सेवन करने वाला और मदिरा पान करने वाला, मतलब अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन मदिरा पान करने वाला है या मदिरा का अभ्यासी है, ऐसे व्यक्ति को भी स्वेदन क्रिया नहीं करवानी है। और फिर गर्भिणी को स्वेदन कर्म नहीं करवा सकते। और रक्तपित्त के रोगी मतलब ऐसा रोगी जिसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, कहीं से भी शरीर के किसी भी अवयव से अगर रक्तस्राव हो रहा है तो उसे भी स्वेदन कर्म नहीं करवा सकते। और फिर पित्त के रोगी या पित्त प्रकृति वाले, तो अभी हमने जाना कि स्वेदन क्रिया वात और कफ रोगों के लिए है, या वातज पित्तज प्रकृति, वातज और कफज व्यक्ति के लिए है। और यहाँ पित्तज के लिए विशेषता मना किया गया है कि पित्त के रोगी हो या पित्तज प्रकृति वाले व्यक्ति हैं, ऐसे में उष्ण स्वेदन नहीं करवाना है। और फिर अगर व्यक्ति को अतिसार है, अतिसार से पीड़ित है और सूक्ष्म शरीर वाला है और साथ में मधुमेह है, ऐसे व्यक्ति को भी स्वेदन क्रिया नहीं करवानी है। और क्षार या अग्नि से जिनकी गुदा विदग्ध हो गई है, या पक गुदा वाले या गुद भ्रंश रोग से पीड़ित है, और विष और मदिरा के अविधि सेवन से जिनके विकार उत्पन्न हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति और जो थके हुए हैं और जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, या जो बहुत अधिक मोटे हैं और जिन्हें पित्तजन्य प्रमेह रोग हुआ है, जिन्हें अधिक प्यास लगी है और जो भूख से पीड़ित हैं, और जो क्रोधी हैं, जो क्रोध से पीड़ित हैं, और जो कामला मतलब कि जॉन्डिस है जिनको, और फिर उद्र रोग से पीड़ित हैं, और जिन्हें उर्क्षत हो गया है या वात रक्त हो गया है, और जो अत्यंत दुर्बल हैं, जिनका शरीर अधिक सूख गया है और जिनका ओज अत्यंत क्षीण हो गया है, और जिन्हें मोतियाबिंद का रोग हो गया है, ऐसे रोगियों के लिए वैद्य स्वेद ना करवाएं। तो यहाँ पर कुछ स्थितियाँ बताई गई, विशेषकर पुरुष के बारे में बताया गया कि अगर वो उनके साथ ये सब चीज़ें हैं, मतलब कि जैसे पित्तज रोगी है, पित्तज प्रकृति का है, मदिरा सेवन करने वाला है, और फिर अगर उसे डायबिटीज़ है, यहाँ मधुमेह, हालांकि हम ऐसा मान सकते हैं कि मूत्र संबंधी रोग है, लेकिन यहाँ डायबिटीज़ को भी प्रमेय मानना जा सकता है, ऐसे व्यक्ति में भी हमें स्वेदन क्रिया नहीं करवानी है। और फिर साथ ही बताया कि अगर उसमें पित्तजन्य प्रमेय है, पित्तज यहाँ प्रमेय जो है वो 20 तरह के प्रमेय माने गए हमारे आयुर्वेद में, और 20 प्रमेयों के अंतर्गत हमारे 10 प्रमेय वातज है। वात दोष से होने वाले प्रमेय 10 बताए गए हैं, ये हम आने वाले अध्यायों में जानेंगे। और पित्तज दोष से होने वाले जो प्रमेय हैं उनकी संख्या 7 बताई गई है, और फिर कफ से होने वाले प्रमेयों की संख्या 3 बताई गई है। तो इस तरह से 20 प्रमेयों का वर्णन हम आगे जानेंगे। यहाँ पर
उन 7 प्रमेयों के बारे में बताया गया कि जो 7 पित्तज प्रमेय है, अगर उनसे कोई ग्रस्त रोगी है तो उस केस में भी हमें स्वेदन क्रिया नहीं करवानी है। और साथ में ऐसा कहा कि अगर व्यक्ति क्रोधी है, शोक से पीड़ित है और अगर उसको कोई जॉन्डिस है, मतलब किसी कारण से भी अगर उसको पीलिया आ रहा है तो उसे भी स्वेदन क्रिया नहीं करवानी है। और साथ में अगर वो उदर रोग मतलब पेट से संबंधित कोई रोग है, और इसी तरह से और भी उन्होंने कहा कि अगर शरीर सूख गया है, ओज की कमी है, तो ऐसे व्यक्ति में भी स्वेदन क्रिया नहीं करवानी है। और फिर आगे कहा जा रहा है कि स्वेद के योग्य रोग और रोगी, पहले अयोग्य बताए गए और अब यहाँ पर ये ऐसा बताया जा रहा है कि किन व्यक्तियों को हमें स्वेदन क्रिया करवानी है। तो उसके विषय में कह रहे हैं कि स्वेद के योग्य जो व्यक्ति प्रतिशाय, मतलब कि उसको प्रतिशाय जुकाम जैसा और कास, हिचकी, श्वास रोग से पीड़ित हैं, कफ के द्वारा स्रोतों के भर जाने से जिनका शरीर गुरु हो गया है, तो यहाँ पर ये जो नाम आ रहे हैं वो कफज रोगों के हैं। और फिर इसके बाद कहते कि कर्णशूल, कान में दर्द है, मन्याशूल, मन्या एक पेशी जो कि गर्दन में रहती है, और शिरशूल मतलब सिरदर्द, स्वर भेद, गल ग्रह, अद्रित, ये सभी जो हम रोग अब जान रहे हैं ये वातज रोग हैं। पहले प्रतिशाय, कास वगैरह ये कफज रोग बताए गए। अब वातज रोगों में ये कर्णशूल, मन्याशूल, सिरशूल, स्वरशूल, गलग्रह, अद्रित, अद्रित मतलब फेशियल पैरालिसिस, और एकांगवात मतलब कि शरीर का एक अवयव जो जिसमें जकड़न, जो मतलब वहाँ पर दर्द है या उसमें जकड़न हो गई है, तो उसमें एकांकवाद एक अवयव में वाद, या सर्वांगवाद मतलब सारे शरीर में ही, इसमें हेमीप्लेजिया इसी का ही उदाहरण कह सकते हैं, हेमीप्लेजिया, पक्षाघात, और फिर विनामक, धनुस्तंभ, टेटनस आदि जो हैं रोग। और इन सब रोगों में यहाँ पर स्वेदन क्रिया लाभदायक है। और फिर रोगों में और बता रहे हैं कि कोष्ठ में अनाह मतलब कि जैसे अफारा आ गया, और विबंध मतलब कि कब्जी है, कॉन्स्टिपेशन है, मूत्राघात या शुक्रघात, मूत्र और शुक्र की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, और विशेषकर अगर जम्भाई आ जा रही, मतलब अगर कोई व्यक्ति, कभी कभार ऐसा होता है कि उसको जम्भाइयाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उस समय भी स्वेदन क्रिया लाभदायक है। और फिर पार्श्वग्रह मतलब कि यहाँ पर ऐसा माना गया कि बगल में मतलब कुछ जकराहट हो जाती है, तो उसको भी हम स्वेदन क्रिया से लाभ दे सकते हैं। पृष्ठग्रह अगर कमर में कोई प्रॉब्लम है, और साथ में कटिग्रह कमर के नीचे के हिस्से में, कुशीग्रह, कुक्षीग्रह कोक के लिए लगा है तो नाभि से नीचे का हिस्सा, और गृदसी मतलब कि शाइटिका, और मूत्रकृच, और अंडकोश वृद्धि, अंग मर्द, पाद, जानू यहाँ घुटने के लिए लगा है, उरु और जंघा, इन अंगों में अगर शूल और जकराहट है तो स्वेदन क्रिया लाभदायक है। और साथ ही शोध, एडिमा हो गया, खली रोग और आमदोष, और शीत जन्य रोग, कंपवात, वात कंटक, अंगों का संकोच, आयामवात और सर्वांगशूल, सारे शरीर में अगर पीड़ा रह रही है और अंगों में स्तंभन मतलब कि जकड़ाहट फील होती है, तो ऐसे में, और गुरुता मतलब शरीर में भारीपन महसूस होता है, शून्यता मतलब इसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कुछ फील नहीं हो रहा है, तो उससे शून्यता मतलब कुछ महसूस ना होना भी, ऐसे अलग अलग रोग बताए गए, तो उनमें स्वेदन क्रिया लाभकारी होती है। तो आज इस अध्याय का हम इतना ही करते हैं कि हमें योग्य और अयोग्य रोगी के बारे में भी हमने यहाँ जान लिया कि कहाँ पर हमें स्वेदन क्रिया करवानी है और कहाँ पर हमें ये स्वेदन कब नहीं करवाना है। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि अच्छ स्नेह किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर है कि जब केवल एक ही स्नेह का पान करवाया जाता है तो उसे अच्छपान कहते हैं। मतलब कि स्नेह की किसी तरह से भी कोई विचारणा नहीं की जाती है, बल्कि उसे शुद्ध फॉर्म में इसी तरह से ही व्यक्ति को पिलाया जाता है।
तो उस स्थिति में उसे अचपान कहा जाता है। अब प्रश्न है आज का कि यह अचपान किस रोग के अंतर्गत निषेध किया गया है, मतलब किस रोग में हमें अचपान का प्रयोग नहीं करवाना है। अब इसी के साथ आप सभी का अभिनंदन।